रीड बीबी की कहानी द स्ट्रेंजर, जिसे जोनाथन जोन्स ने सुनाया और प्रोड्यूस किया है। बूढ़ा आदमी खुद को जंगल में अकेला और बिना कपड़ों के पाता है। उसके साथ कोई नहीं है, बस ऊपर पेड़ों पर कौवे काव काव कर रहे हैं। उसने बरसों पहले इन जंगलों में खेला था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था कि उसने खेला था। उसे पक्का नहीं पता था। यादें भी अजीब होती हैं। वो सोचता है कि वो जंगल में क्या कर रहा है। उसकी देखभाल करने वाली वो मोटी औरत कहाँ है, जिसका नाम उसे कभी याद नहीं रहता। उसे उस औरत का साथ या उसका रवैया पसंद नहीं था। वह हमेशा उसे बच्चे की तरह हुक्म चलाती रहती थी। उसे धुंधली सी याद आती है कि वो एक बार उससे भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढकर वापस ला दिया था। क्या वह फिर से उससे भाग आया था? वह सोचता है कि उसके कपड़े कहाँ गए। उसे ठंड नहीं लग रही थी, हालांकि पेड़ों की पत्तियां भूरी हो गई थी और जमीन गिरी हुई पत्तियों से ढकी थी। क्या पतझड़ का मौसम था? अगर ऐसा होता तो ठंड या कम से कम थोड़ी सिरन तो होनी चाहिए थी, लेकिन बूढ़े आदमी को ठंड नहीं लग रही थी। उसे गर्मी और आराम महसूस हो रहा था। थॉमस! एक दूर से आती आवाज ने बूढ़े आदमी को चौंका दिया। वह यह देखने के लिए मुड़ा कि उसे कौन बुला रहा है। थॉमस की नजर कमजोर थी और उसने चश्मा भी नहीं पहना था। उसने इन अंधेरे जंगलों में अपनी ओर आते हुए एक आदमी की दूर की आकृति देखी। वह आदमी पेड़ों के बीच से आती हुई एक चलती फिरती परछाई जैसा लग रहा था। उसके पास आते ही जमीन पर चोंच मार रहे कुछ काले पक्षी उड़ गए और थॉमस को वह अजनबी एक डरावने चलते फिरते अंधेरे जैसा लगा। हाँ, थॉमस ने जवाब दिया। उसने अपने गुप्तांगों को दोनों हाथों से ढक लिया। तुम कौन हो? थॉमस की आवाज सवाल पूछते हुए कांप रही थी और उसे अपना डर जाहिर करने में शर्म आ रही थी। अजनबी और करीब आया और जैसे जैसे वह पास आया, उसके चेहरे के हाव भाव साफ दिखने लगे। अजनबी 20 या 30 के दशक की शुरुआत का एक नौजवान और हैंडसम आदमी था। थॉमस को लगा कि वह उस आदमी को पहचानता है, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था। क्या वह कोई दोस्त या रिश्तेदार था जो उसे घर वापस ले जाने आया था? उस मोटी औरत के पास जो हमेशा उसे बताती थी कि कब दवा लेनी है या कब सोना है। टॉम! अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मुझे खुशी है कि तुम मिल गए। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? अजनबी ने काली टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। वह नौजवान मस्कुलर था और उसके बाल और आंखें गहरे रंग की थीं। थॉमस को वह अजनबी बहुत आकर्षक लगा और उसे एक अजीब सी तड़प या भूख महसूस हुई, जिसे वह शायद ही याद कर पा रहा था। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। थॉमस को अपनी आवाज में गुस्सा और डर महसूस हुआ। उसे बूढ़ा होना और यह भूल जाना पसंद नहीं था कि वह कौन है, और अपनी देखभाल के लिए एक हुक्म चलाने वाली मोटी औरत पर निर्भर रहना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। तुम मुझे जानते हो टॉम। तुमने इन जंगलों में मेरे साथ खेला था, याद है? अजनबी ने कहा। थॉमस को उस आदमी के साथ खेलने की कोई याद नहीं थी। वे साथ कब खेले होंगे? वह थॉमस से बहुत छोटा था। जब थॉमस बच्चा था तब तो वह अजनबी पैदा भी नहीं हुआ होगा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेला, थॉमस चिल्लाया। तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया और पास आ गया। तुम मेरे साथ खेले थे टॉम। सालों पहले तुमने मुझे सड़क पर लिफ्ट दी थी और यहां ले आए थे। एक पुरानी बुरी याद की झलक मन में कौंधी, लेकिन पूरी तरह उभर नहीं पाई। थॉमस को पूरी बात याद नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वह याद बहुत बुरी थी। तुम बहुत मिलनसार थे। हमने रेडियो पर गानों के बारे में बात की थी। हम दोनों को बीटल्स पसंद थे। नहीं, मुझे याद नहीं है। मुझे तुम याद नहीं हो। तुम अकेले नहीं थे जिसे तुम यहां लाए थे, अजनबी ने कहा। उसने जंगल में थॉमस के पीछे किसी चीज की ओर इशारा किया। थॉमस मुड़ा और देखा कि उसके पीछे एक युवा गोरे बालों वाला लड़का खड़ा था, जिसने नीली शर्ट पहनी थी लेकिन कमर से नीचे नंगा था। लड़के के पैर खून से लथपथ थे और उसे सड़ी गली बदबू आ रही थी। थॉमस को उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन वह उल्टी कर नहीं पाया। पेट खाली करने से कोई राहत नहीं मिलने वाली थी और न ही सामने के भयानक नजारे से ध्यान हटता। डेविड मुझसे बहुत छोटा था, अजनबी ने कहा। जब मैं तुमसे मिला तब तक तुम अपनी काबिलियत को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे।
अजनबी ने थॉमस के कंधे पर हाथ रखा और उसे घुमाकर अपनी गहरी भूरी आंखों में देखने पर मजबूर किया। जब मैं तुमसे मिला तब तुम अपने ही कद काठी के लोगों को मारने में ज्यादा सहज थे। थॉमस ने अपने हाथ अपनी जांघों से हटाए और अजनबी को दूर धकेल दिया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन सामने वही आधा नंगा लड़का खड़ा था। लड़के की गुस्से भरी नजरों ने उसे जैसे जमा दिया। लड़का अकेला नहीं था, उसके पीछे 1 दर्जन और लड़के थे, कुछ नंगे, कुछ कपड़ों में, सब खून से लथपथ, और उनसे सड़ी गली बदबू आ रही थी। पुरानी भूली बिसरी यादें तेजी से मन में उभरने लगी। थॉमस ने हमेशा सावधानी बरती थी। वह कभी पकड़ा नहीं गया था और न ही अधिकारियों ने कभी उसकी जांच की थी। थॉमस ने लाशों को जंगल में बहुत गहराई में दफना दिया था, ताकि बस उसकी यादें ही सबूत के तौर पर बची रहे। लेकिन बुढ़ापे और डिमेंशिया की वजह से वे यादें भी मिट गईं। आखिर में कानून ने उसे नहीं, बल्कि समय ने पकड़ लिया। पेड़ों पर बैठे कौवे उसके पुराने गुनाहों के गवाह थे, और अब उनकी आवाजें एक भयानक फैसला सुनाती लग रही थी। थॉमस के सामने खड़े बच्चे मुस्कुराए और उनके नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। वह मुड़कर भागने ही वाला था कि अजनबी ने उसका रास्ता रोक लिया। टॉम, तुम इससे भाग नहीं सकते, मुझे जाने दो, थॉमस चिल्लाया। वह सब बरसों पहले हुआ था। मैं बदल गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मुझे जाने दो। तुमने अपने की का कभी हिसाब नहीं दिया टॉम। अजनबी थॉमस के बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि वह चाहे तो उसे चूम भी सकता था, और थॉमस को हैरानी हुई कि वह खुद भी ऐसा चुंबन चाहता था। हम सब अपने गुनाहों की सजा पाते हैं टॉम, कभी ना कभी तो। अजनबी मुस्कुराया। उसके दांत गंदे और नुकीले थे। अजनबी के चूमते ही थॉमस चीख उठा। बच्चों ने थॉमस की पतली टांगें पकड़ ली और उसे काटने लगे। कौवे खामोशी से यह सब देखते रहे।